अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लेजेंड ऑफ द इराक। टुडे इज़ 30 अगस्त, आज 30 अगस्त है। और जो यूनाइटेड नेशन के जो इंटरनेशनल डेज़ हैं जो उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, 30 अगस्त को यूनाइटेड नेशन ने 30 अगस्त 2011 को 30 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपेरेंस डिक्लेयर किया हुआ है। 30 अगस्त को जो अक़वाम मुत्तहिदा है उन्होंने 30 अगस्त को एक जो है आलमी दिन मुकर्रर किया हुआ है कि इन्फोर्स डिसअपेरेंस, के जिन लोगों को गैब कर दिया जाता है। अब गैब क्यों किया जाता है? जो अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर है, यूनाइटेड नेशन है, वो ये कहती है कि दिस इज़ द ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, कि ये एक इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है कि आप किसी भी पर्सन को बग़ैर कोई एलिगेशन लगाए, बग़ैर कोई उसकी फैमिली को बताए, बग़ैर कोई रूल ऑफ लॉ उसको कोर्ट में पेश किए आप उसको गैब कर देते हैं। टू स्प्रेड द टेरर इन द सोसाइटी, अक़वाम मुत्तहिदा ये कहती है कि इसका मकसद ये होता है कि आप एक सोसाइटी में खौफ फैलाना चाहते हैं। उसके बाद फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी टू होल कम्युनिटी एंड सोसाइटी, अक़वाम मुत्तहिदा ये कहती है कि अगर आप किसी को गैब कर देते हैं तो इससे पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी को एक इनसिक्योरिटी का एहसास होता है। उसके बाद दिस इज़ द ग्लोबल प्रॉब्लम, ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स डिसअपेरेंस है, वो कहते हैं कि ये एक पूरी ग्लोबल प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। उसके बाद है कि लार्जली अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कि बड़े पैमाने पर तो ऐसा डिक्टेटरशिप में होता है, लेकिन थोड़े पैमाने पर या रिसेंटली पॉलिटिकली तौर पर भी अपने अपोनेंट को अपने मुखालिफ को जो है वो फोर्स करना या उसको ज़ेर असर लाने के लिए भी ऐसा किया जाता है। हज़ारों लाखों लोग पूरी दुनिया में हैव बीन वैनिश्ड, गायब हो चुके हैं, उनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ हैं, किधर हैं। अब इससे जब किसी भी पर्सन को कोई भी स्टेट डिसअपेयर कर देती है, गैब कर देती है, तो उससे क्या होता है? वो खुद भी इफ़ेक्ट होता है, उसको अपनी फैमिली का पता नहीं होता, उसको टॉर्चर किया जाता है, हर वक्त वो कुड़ कुड़ कर जीता रहता है कि पता नहीं मुझे किस वक्त ये मार दें, मेरी फैमिली का इन्होंने पता नहीं क्या किया हुआ है, मेरी फैमिली महफूज है या उनको भी इसी तरह से गैब किया हुआ है। फैमिलीज़ भी इफ़ेक्ट होती हैं, वो पर्सन खुद भी इफ़ेक्ट होता है, पूरी कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी इफ़ेक्ट होती है। होल द सोसाइटी फील इनसिक्योरिटी दैट एनी पर्सन कैन बी डिसअपेयर एट एनी टाइम। पूरी सोसाइटी में ये खौफ और हरास फैलाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने अपनी रेजोल्यूशन 65/209 जो कि 21 दिसंबर 2010 में पास की गई, उसमें इसको इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन वल्नरेबल है, जिनको गैब किया जाता है, और उसके बारे में रेजोल्यूशन पास की गई कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आदमी को उसकी लिबर्टी होनी चाहिए, उसको अपनी फेयरनेस का एहसास नहीं होना चाहिए, हर वक्त डर का एहसास। किसी को भी आप हुकूमत की कोई भी ऑफिशियल्स, पुलिस एजेंसीज़ वगैरह को ये अख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी पर्सन को किसी भी वक्त गवर्नमेंट की इमा पर या अपनी इमा पर उसको गैब कर दें और उसकी फैमिली को, कोर्ट्स को, लॉ को उसके बारे में कोई पता ना हो। अक़वाम मुत्तहिदा ये कहती है, यूनाइटेड नेशन ये कहती है कि रियासत को अपने शहरियों की हिफाजत करनी चाहिए और इस तरह से किसी भी पर्सन को मिसिंग नहीं होना चाहिए, गैब नहीं करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतरस, जिनका ताल्लुक पुर्तगाल से है और 2017 से वो सेक्रेटरी जनरल अब तक हैं,
उन्होंने ये कहा हुआ है, उनका ये माटो है, उन्होंने ये इस वर्ल्ड डे के मौके पर यह कहा है कि द फैमिलीज एंड सोसाइटी हैव राइट टू नो अबाउट व्हाट हैपेंड। आई कॉल ऑन मेंबर स्टेट टू फुलफिल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कि मैं जो मेंबर स्टेट्स हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, मैं उनको कहता हूं कि इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना चाहिए। अब अगर आ जाए इस पर, अक़वाम मुत्तहिदा लीग ऑफ नेशन नाकाम हो गई थी, उसकी बुनियाद पर ये अक़वाम मुत्तहिदा बनाई गई थी, यूनाइटेड नेशन। अब इसका नाम है यूनाइटेड नेशन, कौमों की अक़वाम, कौमों की रिप्रेजेंटेटिव, लोगों की रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन ये जो अक़वाम मुत्तहिदा है, दिस इज़ द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम पावरफुल पीपल्स, वी कैन से दैट द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री। ये सिर्फ उन्हीं की प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की ही इमाम पर चलती है, लेकिन ये लोगों की हकूक़ को प्रोटेक्ट नहीं कर रही। लीग ऑफ नेशन नाकाम हो गई थी, और ये मैं इसको अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी समझता हूँ। दैट दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ होल द सोसाइटी एंड पीपल्स ऑफ द सोसाइटी, नॉट सम persons. If any person in a society disappear without any legal documentation, then the United Nations should involve in that country. United Nation को उस कंट्री के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को कॉल करना चाहिए, should call into the अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली and then ask them why it happened. If a single person is disappear in any country, then it is the responsibility of Aqwam Muttahida, United Nation, that the Secretary General of Aqwam Muttahida should call the Prime Minister or President of that country and ask him that what is happening in their country, why the people are becoming disappearing, why? अक़वाम मुत्तहिदा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी जो उसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनमें से किसी भी मुल्क के अंदर अगर लोगों के हकूक़ की वायोलेशन हो रही है, कोई भी हकूक़ है, तो अक़वाम मुत्तहिदा को उसके अंदर इंटरफेयर करना चाहिए और उस मुल्क के वज़ीर आज़म को, प्रेसिडेंट को बुलाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। देन इट इज़ द यूनाइटेड नेशन, देन इट विल बी कॉल्ड एज द नेशंस assembly, general assembly, people's assembly, not some powerful people's assembly. इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ चंद ताकतवर लोगों की असम्बली है जो अपने माटोज, अपने मंशूर पर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं करवा सकती। तो ये तो उसकी नाकामी की बड़ी वजह है। एंड आई थिंक दिस इज़ द फेलर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने इस्लामोफोबिया डे डिक्लेयर किया, लेकिन मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, जर्मनी, फ्रांस में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की जाती है, कुरान हकीम, कुरान मजीद की शान में गुस्ताखी की जाती है, इस्लाम की गुस्ताखी की जाती है, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश रहती है। तो फिर आपने उसको इंटरनेशनल डे ऑफ इस्लामोफोबिया क्यों डिक्लेयर किया हुआ है? इसी तरह आपने इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल डिसअपेरेंस 30 अगस्त को डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन तमाम ममालिक में लोगों को गायब किया जाता है, उनको टार्चर किया जाता है, उनको हत्ता कि उनको मार कर बेयार व मददगार दफना दिया जाता है, किसी को पता ही नहीं होता। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा इस पर खामोश है, जो कि मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी की एक बड़ी वजह हो सकती है। लोग अक़वाम मुत्तहिदा पर ट्रस्ट करना छोड़ जाएंगे जब वो अपने मंशूर पर ही, अपने मंशूर को ही वैलिड नहीं करवा सकती। तो ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा का, ऐसी यूनाइटेड नेशन का क्या फ़ायदा? जब आपने जो माटो बनाए हुए हैं, जो मंशूर बनाए हुए हैं, मेंबर स्टेट से आप फोर्सफुली उन मंशूर पर अमल दरामद करवाएं। अक़वाम मुत्तहिदा की दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अक़वाम मुत्तहिदा कि आपने जिन मंशूर को बनाया हुआ है, आपने जो डेज डिक्लेयर किए हुए हैं, आप सख्ती से उन पर अमल करवाएं। जो मेंबर स्टेट्स उसकी वायोलेशन करती हैं, आप उनको अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, आप उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले आएँ। आप उनको, उनसे पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तमाम पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। अब 30 अगस्त इंटरनेशनल डे ऑफ डिसअपेरेंस है, पूरी दुनिया में लोगों को गायब किया जा रहा है, पूरी दुनिया में लोगों को ब्रूटली टार्चर किया जाता है, उनको गायब करके बगैर बताए, उनकी फैमिली को पता नहीं होता, उनकी फैमिली सफ़र करती हैं,
पूरी सोसाइटी सफ़र करती है, पूरी कम्युनिटी सफ़र करती है। होल द वर्ल्ड, होल द नेशन, होल द कंट्री, होल द सोसाइटी इज इफेक्टेड बाई इट। एंड अक़वाम मुत्तहिदा इज स्लीपिंग। दैट इज नॉट जस्टिस। ये इसकी नाकामी की वजह है। आई थिंक कि अक़वाम मुत्तहिदा अगर अपने रूल्स पर, अपने कवानीन पर, अपने मंशूर पर, अपने रूल्स पर, कवानीन पर अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकती तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लोग इस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। सिर्फ चंद जो पावरफुल लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं हर मुल्क के, आप तो सिर्फ उन्हीं के नुमाइंदे हैं। आप फिर कौमों के नुमाइंदे नहीं हैं। अगर आप कौमों के नुमाइंदे हैं तो कौमों पर जहाँ भी जुल्म होगा आपको इंटरफेयर करना चाहिए। आपको अपनी पॉलिसीज़ पर इम्प्लीमेंटेशन हर सूरत में करवाना चाहिए। पाकिस्तान में भी यही है। बहुत से लोगों को गायब किया जाता है, किसी को पता ही नहीं होता। लोगों की फैमिली सफ़र करती हैं, लोग सफ़र करते हैं। पूरी सोसाइटी में खौफ और हरास फैला होता है हर वक्त कि किसी को भी गायब किया जा सकता है। अब इमरान रियाज, इस तरह के और भी केसेस हैं। इमरान रियाज जो कि एक नोन पर्सन है, एक फेमस जर्नलिस्ट है, उसको 3-4 माह से गायब किया हुआ है। कोई उसकी फैमिली चीखो पुकार कर रही है मीडिया पर, हर जगह, लेकिन किसी के सर पर जूं ही नहीं रेंग रही, कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। तो इस तरह के केसेस में तो कम अज़ कम अक़वाम मुत्तहिदा को लाजमी तौर पर इंटरफेयर करना चाहिए, और जो मुल्कों के अथॉरिटीज़ हैं, वज़ीर आज़म है, प्रेसिडेंट है, उनको कॉल ऑफ करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए कि आपके मुल्क में ये ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन क्यों हो रही है, ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्स की क्यों वायोलेशन हो रही है। आप इसको फ़ौरन प्रोड्यूस करें, उसको पेश करें, उसको कोर्ट में पेश करें, उसको रूल ऑफ लॉ के मुताबिक उसके ऊपर मुकदमात हैं तो उसको उस कोर्ट में पेश करें और वो मुकदमात को डील करें। तो इस तरह जो 30 अगस्त जो है, इसको इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स डिसअपीयरेंस मनाया जाता है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा पर यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपका जो चार्टर है, आपके जो मंशूर हैं, उन पर कोई अमल ही नहीं हो रहा, और आप आंखें बंद करके अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन सोई हुई है, जिससे यूनाइटेड नेशन के ऊपर एक सवालिया निशान है। लोग लाजमी तौर पर इसके बारे में पूछेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ है, जो हमारे हकूक़ की प्रोटेक्टिव है, जो पूरी दुनिया के लोगों के इंसानी हकूक़ की, ह्यूमन राइट्स की एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन की एक दीवार है कि उसने हमें प्रोटेक्ट करना है, लोगों को प्रोटेक्ट करना है, पीपल्स को प्रोटेक्ट करना है। इफ़ यू डू नॉट प्रोटेक्ट द पीपल यू विल नॉट सर्वाइव। और ये लाजमी तौर पर जिस तरह लीग ऑफ नेशन नाकाम हो गई थी, अगर अक़वाम मुत्तहिदा का रवैया ऐसा रहा, लोग लाजमी तौर पर चंद अगर जो ताकतवर लोग हैं, वज़ीर आज़म, प्रेसिडेंट, वो तो आपको फॉलो करेंगे, लेकिन जो कौमों के अंदर है वो अक़वाम मुत्तहिदा के ख़िलाफ़ लोगों के अंदर एक नफ़रत पैदा होती जाएगी, और इस नफ़रत को फिर अक़वाम मुत्तहिदा नहीं रोक सकेगी। ये नफ़रत अक़वाम मुत्तहिदा को बहा ले जाएगी और अक़वाम मुत्तहिदा की एक बड़ी नाकामी होगी। तो अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि अपने मंशूर को, अपने रूल्स को, रेगुलेशन को, जितने भी उसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, उन पर फोर्सफुली अप्लाई करवाना चाहिए, ताकि हर मेंबर कंट्री के जो लोग हैं वो अपने आप को सिक्योर महसूस करें, वो समझें कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो हमारे राइट्स की, वो हमारे हकूक़ की प्रोटेक्टर है, वो हमें हर तरह से प्रोटेक्शन देगी। तो लाजमी तौर पर मेंबर स्टेट्स को भी अक़वाम मुत्तहिदा के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, और इस तरह के जो वायोलेशन है इसको रोकना चाहिए, क्योंकि दिस विल प्रोड्यूस एन इनसिक्योरिटी इन होल सोसाइटी, कम्युनिटी, एंड इफ़ पीपल आर इनसिक्योर, सोसाइटीज़ आर इनसिक्योर, देन यू विल नॉट सर्वाइव। आप ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकते, आप ये इनसिक्योरिटी ज़्यादा देर अपनी ताकत से कायम नहीं रख सकते। लाजमी तौर पर लोग सवाल भी करेंगे, और अब जब लोग आपके इनसिक्योर होंगे, लाजमी तौर पर मुआशरा फिर सिक मुआशरा होगा, आपकी सोसाइटी बीमार सोसाइटी होगी, जिसके अंदर फ्लोरिश करने की, आगे बढ़ने की कोई सलाहियत नहीं होगी। दिन ब दिन लोग मेंटली, फिज़िकली सिक होते जाएंगे, जब उनको ये एहसास होगा कि उनके हकूक़ की प्रोटेक्शन करने वाला ना तो उनकी गवर्नमेंट है, ना कोई है,
कोई भी उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर रहा, तो लाजमी तौर पर लोग जहनी तौर पर मरीज़ बनते जाएंगे, फिज़िकली मरीज़ बनते जाएंगे और उनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा ख़त्म होता जाएगा। तो ये मुल्कों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनाइटेड नेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के हकूक़ को प्रोटेक्ट करें और अपने रूल्स को हर सूरत में अप्लाई करवाएं मेंबर कंट्रीज से, ताकि लोग जो है वो अपने आप को महफूज समझें, अपनी आज़ादी सलब ना समझें, अपने आप को फ्री समझें, फ्री पीपल्स